अच्छा, ये दोस्ती का जो चक्कर है ना, ये भी बड़ा खतरनाक है। 25 साल तक ये दोस्त पीछा नहीं छोड़ते। दोस्ती के स्टेटस लग रहे हैं मोबाइलों में, दोस्त के लिए जान दे देंगे, दोस्त अगर आधी रात पुकारे चले जाएंगे। और होता भी है। दोस्त के पास बुलेट है ना, किसी दोस्त के पास अगर बुलेट है दूर दूर भी, तो फिर आने दो कोई शादी अपनी रिश्तेदारी में, दोस्त की बुलेट लेके फिर जाएंगे। देखो, दोस्त की बुलेट है और उड़ना इनका देखो, ये उड़े उड़े फिर रहे हैं। पल्सर मांग के लाए हैं, मगर उड़ना इनका देखो, अपने आप को रामपुर का नवाब समझ रहे हैं। दोस्तों की संगतों ने इतना बर्बाद किया, 25 साल खराब हो गए, न पढ़ सके, न तालीम हासिल कर सके, न कुछ और कर सके। अम्मा अब्बा परेशान। जब ज्यादा परेशान हुए तो फिर किसी ने मशवरा दे दिया, ये दोस्तियां, ये यारियां तभी छूटेंगी, इसका निकाह कर दो, इसकी शादी कर दो। तो अम्मा अब्बा ने कहा चलो भाई इसकी शादी करो। उन्होंने सोचा था शादी कर देंगे तो ये दोस्त यार जो है सब छूट जाएंगे। माँ बाप ने शादी कर दी, दोस्त यार तो छूट गए, मगर मेम साहब जो आई वो बड़ी खतरनाक निकली। उन्होंने आके घर में महाभारत शुरू कर दी। अम्मा अब्बा फिर परेशान। 25 साल तक तो दोस्तों ने परेशान रखा, शादी हो गई तो मेम साहब आ गई, उन्होंने परेशान रखा। कुल मिला के माँ बाप बुढ़े हो गए, सुकून न मिल सका औलाद से। क्यों? माँ बाप की इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि जब वो बच्चा तेरी आगोश में था, माँ की आगोश में था, तब माँ उसकी तरबियत नहीं कर पाई। जब वो बाप की उंगली पकड़ के चलना सीख रहा था, तब बाप उसकी तरबियत नहीं कर पाया। तरबियत न करने का नतीजा ये निकला कि तुमने एक बेटे की तरबियत नहीं की, उसके सबब तुम्हारी पूरी जिंदगी मुश्किलों भरी हो गई। अपनी बुढ़ापे को अगर बेहतर बनाना है तो औलाद को अच्छा बनाओ, इल्म दीन औलाद को दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान सिखाओ। वरना याद रखना, ये जब रात को दोस्त आता है, फोन करता है कि भाई बाहर चौराहे पे खड़ा हूं आजा, तुम अगर बिस्तर पे बीमार पड़े हो, ये दवाई देने को तैयार नहीं, 2 घूंट पानी देने को तैयार नहीं, लेकिन ठंड में सुकड़ता हुआ दोस्त की खातिर चौराहे पे जरूर पहुंचेगा। ये दोस्तियां, ये संगतें, इन्होंने किसी को शराबी बनाया, किसी को कबाबी बनाया। अब आप कहोगे कि साहब दोस्ती करनी नहीं चाहिए। हाँ, करनी चाहिए। मैं मना कब करता हूँ? नहीं करनी चाहिए। दोस्ती करनी चाहिए, मगर किससे, ये बात काबिले गौर है। लुच्चे लफंगों से कभी दोस्ती न करना, लफंडरों से कभी यारी न करना, नाचने गाने वालों से, म्यूजिक पे थिरकने वालों से कभी ये दोस्ती न करना, यारी न करना। ऐ मेरे प्यारो, अगर तुम्हें दोस्ती करने का शौक है, अगर तुम्हें दोस्ती करने में ज्यादा इंटरेस्ट और लगाव है, तो अपनी मस्जिद के इमाम से दोस्ती कर लो, अपनी बस्ती के हाफिज़े कुरान से दोस्ती कर लो। ये दोस्ती जो तुम इमाम से करोगे, आलिम से करोगे, हाफिज से करोगे, कारी से करोगे, ये दोस्ती इतनी काम की होगी। जब भी तुम अपने दोस्त के पास यानी हाफिज कुरान के पास आके बैठोगे, वो तुम्हें कभी ना कभी कुरान की तिलावत करता मिलेगा, वो तुम्हें कुरान की आयतें सुनाएगा। तुम किसी आलिम से दोस्ती करोगे, वो तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीसें सुनाएगा, वो तुम्हें कुरान की आयतों के मफहूम सुनाएगा। ए दोस्ती करने वालों, उलमा से दोस्ती करो,
उलमा की दोस्ती तुम्हारी दुनिया को बेहतर बनाएगी, तुम्हें आखिरत की तैयारियां सिखाएगी। तो अक्लमंद आदमी वो होता है जो अपने दोस्त को सोच समझ कर चुने और ऐसा दोस्त चुने जो उसके काम आए, जो उसे फायदे की बात बताए। कौन बताएगा फायदे की बात? ये उलमा बताएंगे जिनके सीने में इल्म कुरान है, मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात जिनके सीने में है। ये मेरे हुजूर की तालीमात ही इंसान को उसके मनसब तक और उसके और इंसान कोई ऐसा नहीं है कि इंसान का मनसब ये है, इंसान का ओहदा ये है कि अल्लाह ने इसे अशरफुल मखलूकात बनाया है। मगर मामला क्या है जानते हो ना, अल्लाह ने इसे साथ साथ आजमाइशों में भी डाला है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, मस्जूद मलाइक बनाया, मस्जूद मलाइका बनाया। मगर इसकी आजमाइश ये कि आजमाइशों में अल्लाह ने देखो कैसे डाला, दुनिया में भेजा ना तो अल्लाह ने नफ्स साथ रखा, शैतान भी बहकाने के लिए लगा हुआ है। अब यहाँ इम्तिहान है, यहाँ आजमाइश है, यहाँ आजमाइश है। ये अपने आप को बचाएगा या नहीं, अपने नफ्स पे कंट्रोल करेगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाएगा, दुनिया की रानाइयों में खो जाएगा। और अल्लाह ने फिर देखो करम भी कितना किया, आजमाइश में भी डाला, आजमाइश में भी डाला। और करम कितना, अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला तो करम भी इतना फरमाया, तौबा का दरवाजा भी खोल दिया। ऐ बंदे, अगर शैतान के बहकाने पर तू बहक गया और गुनाह तूने कर लिया तो तौबा का दरवाजा खुला है, वापस आ जाना, तौबा कर लेना, रो के आंसू बहा देना, तेरा रब तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। तू तौबा कर लेना, तौबा का दरवाजा खुला है। और देखो एक ये करम हुआ। अच्छा करम देखे, फिर अल्लाह ने अंबिया भेजे, रसूल भेजे, और फिर हम गुनहगारों के लिए अपना प्यारा महबूब भेज दिया, हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए। सबसे बड़ा करम अल्लाह का, सबसे बड़ा फजल, उसने अपना प्यारा महबूब भेज दिया। बंदो अब सुनो, मिजाज अल्लाह ताला ने दिया, फिक्र अल्लाह ने बेदार की। ऐ मेरे बंदो, शैतान बहकाएगा, तुम्हारा नफ्स भी बहकाएगा, मगर बहक न जाना, मेरे महबूब के दामन को पकड़ लेना, मेरे महबूब की तालीमात पर अमल कर लेना, मेरे महबूब की सीरत पर अमल कर लेना। याद रखना, अगर तू मेरे महबूब का हो गया, अगर तू उनका गुलाम बन गया तो शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़। सुभान अल्लाह। अच्छा फिर देखें करम वाला करम, फिर अल्लाह ने सहाबा की जमात, ताबईन की जमात, तबे ताबईन की जमात, फिर अल्लाह ने औलिया की जमात। किस लिए? किस लिए? कि तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो, तुम्हारी हिदायत होती रहे, तुम्हें नसीहतें मिलती रहें, तुम्हें तालीम मुस्तफ़ा से आरास्ता किया जाता रहे। अल्लाह ताला का फजल देखो, अल्लाह ताला ने प्यारा मजहब इस्लाम यानी प्यारा दीन अता फरमाया, अपना पसंद किया हुआ। बहुत काम के जुमले हैं, सुन लें। परवरदिगारे आलम ने अपना पसंदीदा दीन अता फरमाया, मगर अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला। परवरदिगार को मालूम था शैतान बहकाएगा, ईमान पे डांका डालेगा, नफ्स बहकाएगा, और कई छोटे मोटे शैतान और इधर दुनिया में टहलते फिरेंगे, बर्तन उठा के वो भी बहकाएंगे, ईमान पे डांका डालने की कोशिश करेंगे।
परवरदिगारे आलम ने करम ये फरमाया, अल्लाह ने दीन दिया, दीन पे कोई डाका न मार ले। अल्लाह ने दीन की हिफाजत के लिए जहां दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए मुहियुद्दीन दिया। अल्लाह ने अपना प्यारा दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए कुतुबुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए निजामुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, कोई हमारे दीन पे डाका न मार ले। अल्लाह ने ताजुद्दीन दिया, फरीदुद्दीन दिया, कोई हमारे दीन और ईमान पे डाका न मार ले। अल्लाह ने इसीलिए अलाउद्दीन दिया। बात खत्म करते हैं। हमारे नज़ीर भाई की एक फरमाइश थी और शायद मैं अब उस मकाम पे पहुंच गया हूं कि उस फरमाइश को पूरा कर सकता हूं इख्तिसार के साथ। अल्लाह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन दिया। हिंदुस्तानियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। हिंदुस्तान के, भारत के मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। दज्जाली मीडिया बार बार सवाल करता है, वंशज किसके वंशज हैं आप, किसके वंशज हैं आप, किसके वंशज हैं आप? बाबर के वंशज हैं, फलां के वंशज हैं। दज्जाली मीडिया हमारा, इस मीडिया ने तबाह कर दिया। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, हमसे ये सवाल न करो हम किसके वंशज हैं। इतना जान लो, हम उसकी औलाद हैं जिसे अल्लाह ने जन्नत से भेजा ज़मीन पर, तो उसका पहला कदम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रखा गया था। आज श्रीलंका है अलग, कल तो इसी मुल्क का हिस्सा था। अच्छा, एक और अजीब तमाशा, हजरत, हम किसी बादशाह की कोई तरफदारी तो कर नहीं रहे हैं, मगर एक बात कहना चाहते हैं। बड़ी दिक्कत होती है, वहां से आए आक्रमण कर दिया, वहां से आए आक्रमण कर दिया। बाबर आया, उसने आक्रमण कर दिया। होता नहीं, सुनते नहीं आप लोग? मोबाइल में आप सुनते रहते होंगे ऐसी न्यूज। बाबर ने आकर ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, बाबर आया, बाबर आया, बाबर। अब कहां से आया? कहते हैं अफगानिस्तान से आया। अकल मारी गई, पत्थर अकल पे पड़ गए। अबे आज अफगानिस्तान अलग मुल्क है, कल तो हिंदुस्तान का हिस्सा था। कल अफगानिस्तान इसी मुल्क का हिस्सा था, तो अगर बाबर अफगानिस्तान से आया था तो दर हकीकत वो भारत का ही रहने वाला तो था, क्योंकि कल तो अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। खैर, हम फिर भी किसी की वकालत बादशाह की नहीं कर रहे, मगर हाँ, हम बाबर बादशाह की बादशाहत की बात नहीं करते, मगर हम ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत की बात करते हैं। मेरे ख्वाजा की हुकूमत कल भी थी, आज भी है, और भारत पर गरीब नवाज की हुकूमत सुबह कयामत तक रहेगी। तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, बाग़े जन्नत का फूल हो ख्वाजा। आज हम कलमा पढ़ते हैं किस लिए? कि हमें कलमा ख्वाजा ने पढ़ाया है। मस्जिदों में अजानें होती हैं इसलिए कि ये अजान मस्जिदों में कैसे होती है ये गरीब नवाज ने सिखाया है। आज ये जो कुरान की तिलावत
तिलावतें घर घर हो रही हैं, मदारिस में हो रही हैं। ये कुरान की तिलावत गरीब नवाज ने सिखाई है, ताजदार अजमेर ने सिखाया है। ये अजमेर के बादशाह का सदका है। हम पियादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। वो गरीब नवाज के हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराया, इस्लाम फैलाया, कलमा लोगों को पढ़ाया, आका का गुलाम बनाया। अल्लाह की कसम, वो गरीब नवाज, वो ताजदारे अजमेर, अल्लाह ने वो शान अता की, वो इज्जत, वो मकाम अता किया कि भेजा मेरे मुस्तफ़ा ने चुनकर, ऐ मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ। भेजने वाले मुस्तफ़ा, आने वाले गरीब नवाज। तो जब आका ने भेजा हो और इस ये कहकर भेजा हो कि जाओ भारत के लोगों को कलमा पढ़ाओ, भारत वालों अपनी किस्मतों पे नाज करो। आका को हम सब की इतनी फिक्र थी कि हुजूर ने हमें जहन्नम से बचाने के लिए अजमेर का राजा बनाकर, भारत का राजा बनाकर गरीब नवाज सरकार को भेज दिया। फिर मेरे गरीब नवाज सरकार ने तबलीग की। क्या अंदाज था तबलीग का, इस्लाम की तालीमात को अहम किया। अंदाज क्या था? आपने देखा यहां जो भी है वो बस अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर के सनम, आज वो देखिए भगवान बने बैठे हैं। जिसे देखिए वो मंदिरों के रास्ते पर है, जिसे देखिए वो पूजा कर रहा है। कैसे इनको समझाएं, कैसे बताएं? एक मौका आया और इतना प्यारा आया कि उसने बहुतों को कलमा पढ़ा दिया। उस मौके की वजह से गरीब नवाज, कौन सा मौका आया? वो मौका कौन सा आया? एक बहुत बड़े पंडित जी थे, बहुत इज्जत थी, बहुत बड़े पुजारी थे, बड़ा सम्मान करते थे लोग उनका, बड़ा सम्मान था, बड़ी इज्जत थी, बड़ा नाम था, बड़ा रुतबा था, बड़े पुजारी थे। लोग जहां देख लेते थे हाथ बांध के खड़े हो जाते थे, झुक झुक के प्रणाम किया करते थे। लोग जहां देखते थे इज्जत करते थे। और उनको एक बेटी भी थी और बेटी भी उनकी बड़ी खूबसूरत, और उन्हें अपनी बेटी से बड़ा प्यार, और हर इंसान को अपनी बेटी से मोहब्बत होती है, बाप को बिलखुसूस। ये रोजाना सुबह को लोटा लेते, मंदिर जाते, दूध लेके जाते, मंदिर से आते, आना जाना चलता था। बेटी एक दिन बोली, अब्बा आप जाते हो, एक दिन हम भी जाकर देखें, हम भी चले जाएं। बाप ने कहा जाओ। बेटी ने दूध का लोटा लिया, पहुंच गई। क्या करने? दूध लेकर पहुंची, पता नहीं था कि इसका करना क्या है। ये समझी कि शायद पिलाते होंगे। पहुंच गई मेरे अजीजों मंदिर के अंदर। इसने जो है अपनी पूजा शुरू की, वो दूध का लोटा अपने भगवान के आगे किया, पत्थर की मूर्ति के आगे किया, कहा पी ले, पी ले। मेरा बाबा रोज लेके आता है, आज मैं लेके आई हूँ, ले मेरे भगवान पी ले। मगर पत्थर में कैसे हरकत आए, कैसे पिए, ये बड़ी परेशान है। मेरा बाबा आता है तो रोज ये
ये लोटा खाली वापस लेके जाता है। इसे पता नहीं था कि करता क्या है, ये समझती थी पिला के जाता है, इसे पता नहीं था वो चढ़ा के जाता है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, इसने कहा पी ले, एक बार दो बार तीन बार कहा, जब कोई हरकत नहीं हुई तो कहने लगी शायद तुम मुझसे नाराज हो। ए मेरे माबूद तू मुझसे नाराज है, अगर तू मुझसे नाराज है तो मैं तुझे राजी करके जाऊंगी, दूध पिला के जाऊंगी, नहीं पिएगा तो तेरे चरणों में अपना सर पटक के जान दे दूंगी। इसने अपना सर उस पत्थर की मूर्ति पे, उसके पैरों पे पटकना शुरू किया। इसने सर पत्थर पे मारा, एक बार मारा, दूसरी बार मारा। ये सर पत्थर पे मार रही है लड़की कि इसके सर से खून निकलने लगा, मगर इसने तीसरी बार जो सर पत्थर पे मारा, एक हाथ पत्थर के और उसके सर के दरमियान हाइल हो गया। वो नर्म नाजुक हाथ, वो शफकत वाला हाथ, वो बरकत वाला हाथ दरमियान में हाइल हुआ। इसने सर उठा के देखा, एक बुजुर्ग खड़े हैं, एक दरवेश खड़े हैं, एक फकीर खड़ा है। कहने लगी ए दरवेश बुजुर्ग, क्यों आपने अपना हाथ रख लिया, मुझे सर पटकने दो, आज या तो दूध पिएगा मेरा माबूद या मैं अपनी जान दे दूंगी। अल्लाह वाले ने फरमाया ये जिसका हाथ था ये कोई मामूली शख्सियत नहीं, गरीब नवाज थे। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया तेरी प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? कहने लगी दूध पिलाना है। ख्वाजा ने फरमाया उसके लिए जान देने की जरूरत क्या, अल्लाह ने जिंदगी दी है, कीमती है, उसका शुक्र अदा कर और जान न दे। अगर दूध ही पिलाना है तो कोई मसला नहीं, पिला दे, पिला दे, इसके आगे रख दे, दूध आगे करके। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ए पत्थर की मूर्ति, चल ये दूध उठा और जल्दी पी ले। फरमान गरीब नवाज का था, मशीयत का परवरदिगार ने अपने वली का, ये जो वली ने कह दिया उस पत्थर की मूर्ति से, अल्लाह ने उसको यूं पूरा किया कि उस पत्थर की मूर्ति में जान डाल दी, उसमें हरकत पैदा हुई। पत्थर की मूर्ति ने दूध का लोटा उठाया और जल्दी मुंह से लगाया, सारा दूध पी लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत। सारा दूध पी लिया, लड़की खुश, लोटा उठाया, अपने घर की तरफ चली। गरीब नवाज भी अपना रास्ता पकड़ के चले, लेकिन सर से खून तो निकल चुका था। रास्ते में लोगों ने देखा सबसे बड़े पुजारी की बेटी सर से खून बह रहा है और जा रही है घर की तरफ, तो फिर कयास लगाने लगे। सोचा कि शायद इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर लोगों ने अपने कयास लगाए, शायद इसे किसी ने पकड़ लिया, शायद इसके साथ किसी ने कुछ गलत किया, शायद ये, शायद वो, शायद ये, शायद वो। ये इतना कयास लगाया लोगों ने, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये भीड़ बनती गई। उसके पीछे पीछे उसके दरवाजे तक पहुंच गई। इधर लड़की घर के अंदर पहुंची, उधर ये लोग भी उसके साथ पहुंचे। पुजारी जी को बुलाया, कहा पुजारी जी ज़रा अपनी बेटी से पूछो हुआ क्या है, किसी ने इसके साथ कुछ न कुछ बुरा किया है, ज़रूर इसकी इज्जत पे हाथ किसी ने डाला है। पुजारी जी ने इतना सुना तो जिस्म कांप गया। बाप के लिए ये कितना सख्त मरहला होता है। जिस्म में कपकपी आ गई। बेटी से बोले बेटी ये जो लोग कह रहे हैं मामला क्या है, क्या तुझ पर किसी ने कोई तेरे साथ ज्यादती की? कहने लगी नहीं बाबा, मेरे साथ तो किसी ने कोई ज्यादती नहीं की। कहा फिर ये सर से खून क्यों बह रहा है, ये आखिर माजरा क्या है? इसने फिर किस्सा सुनाया। कहने लगी बाबा मामला ये है, मैं दूध पिलाने के चक्कर में अपने माबूद को उसके
चरणों में अपना सर पटक रही थी इसलिए खून निकला है। तो कहा फिर मैं दूध पिला कर आई हूँ। लोगों ने इतना सुना, कहा अब तो बिल्कुल बात साफ हो गई, यकीनन कुछ न कुछ गलत हुआ है, यकीनन इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि ये जो कह रही है कि दूध पिला के आई हूँ, हमारी इतनी उम्रें हो गई, हम भी रोज जाते हैं, कभी किसी पत्थर के माबूद ने दूध नहीं पिया है। अब तो बात इज्जत पे बनाई। बाप परेशान है, इज्जत है, वकार है, मगर एक लम्हे में इज्जत खतरे में पड़ गई। जब बेटी ने सारा मामला समझा तो फिर उसकी आंखों में आंसू आए, अपने बाप से कहने लगी, ए बाबा गलत न समझो, आपकी बेटी अभी भी उतनी ही पाकीज़ा है जितनी पाकीज़ा गई थी, ऐसा कोई मामला नहीं। तो कहा तू जो ये बात करती है कि दूध पिलाया है, ये कैसे हो सकता है, पत्थर तो कभी दूध नहीं पीते। कहा मैंने तो पिलाया है। तो कहा बेटी क्या तू फिर पिला देगी? कहाँ पिला दूंगी। तो लोग सारे कहने लगे चल जरा हमारे सामने पिला, अगर तूने हमारे सामने पिला दिया तो मान जाएंगे, मान लेंगे। ये आगे आगे दूध लेकर चली, पीछे पीछे सब लोग चले, वो पुजारी जी पंडित जी भी चले, पहुंच गए उसी मंदिर के अंदर। दूध का लोटा इसने आगे करा, आगे रखने के बाद में कहने लगी, ए मेरे माबूद उठा ले पी ले, ये दूध तेरे लिए लाई हूं। मगर पत्थर तो पत्थर, कोई हरकत नहीं, हिला भी नहीं। लोगों ने देखा तो कहने लगे देखो हम ना कहते थे ये झूठ बोल रही है, झूठ सामने आ गया। इसने इतना सुना, परेशान हुई, जरा सी गुस्से में भी आ गई, कहने लगी ए मेरे पत्थर के माबूद सुन ले, बात मेरी इज्जत पे बनाई है, दूध लाई हूं पी ले, अगर ऐसे नहीं पिएगा तो जान ले उसी बाबा को बुला लूंगी, उसी फकीर को बुला लूंगी, फिर तुझे पीना पड़ेगा। इतना कहना था, वली की शान फिर अल्लाह ने जाहिर फरमाई। फिर पत्थर की मूर्ति में हरकत हुई, उसने फिर उठाया, फिर पीना शुरू कर दिया, फिर सारा पी लिया। लोगों की आंखें फटी रह गई, ये क्या मामला, हैरान हो गए, कहने लगे अब हमें पता चल गया जिसको हम माबूद समझते हैं वो ताकतवर नहीं, ताकतवर तो वो फकीर है, वो दरवेश है, वो ज्यादा इबादत का मुस्तहिक है कि जिसने इसको अपने काबू में कर लिया और ये उसके नाम से हरकत करने लगा। कहने लगे बेटी जरा उसका पता बता, कहती है पता तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जानती हूँ, इधर जाते देखा है, एक समत बताई, सारे लोग उधर गए, आगे गए तो क्या देखा, गरीब नवाज नजर आ गए, सरकारे गरीब नवाज इनको मिल गए। ये सारे पहुंचे, कहने लगे बाबा हम जान गए, हम जिसे माबूद मानते हैं वो माबूद नहीं है, आप हमारे माबूद हो, आप हमारे खुदा हो। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया सुनो, न वो पत्थर के माबूद तुम्हारे खुदा है, न मैं खुदा हूँ, खुदा तो वो है जिसने मुझे भी पैदा किया है और पत्थरों को भी उसी ने पैदा किया है। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया इबादत उसी का, वही इबादत का मुस्तहिक है। तुम्हें अगर सर झुकाना है तो पत्थर के खुदाओं के आगे सर न झुकाओ, परवरदिगार खालिक़े कायनात की बारगाह में सर झुकाओ। अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमान मददे। आप हजरत आमीन कहें इस पर। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। मुँह देख लिया आईने में और दाग न देखे सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। दौलत के लिए नाशाद हुए गफलत के सबब बर्बाद हुए। लोगों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। गिरामीउल क़द्र सामईन मोहतरम, मारूज़ात का सिलसिला शुरू किया जाए उससे क़ब्ल हम और आप सब मिलकर अपनी अक़ीदतों का इजहार यूँ करें कि अपने आका व मौला मक़सूद कायनात, मतलूब कायनात, वजह वजूद कायनात, सदर बज़्म कायनात, फ़ख्र बज़्म कायनात, जाने कायनात, शरीफ़ों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, भूखों को खिलाने वाले, प्यासों को पिलाने वाले, नंगों को लिबास पहनाने वाले, हम सब के आका, दाता, मलजा, मावा, रूही फ़िदा हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बावाज़े बुलंद पूरी ईमानदारी, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरे ज़ौक़ के साथ दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुझसे क़ब्ल आपने हमारे मुल्क का एक अजीम तरीन लब व लहजा
मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ़ शाह हुदा मुहतरम मोहतशम अख़ी अकबर जनाब नईम अख्तर बरेलवी साहब को समात किया। और एक बेहतरीन खिताब अभी आपने समात किया। आलिम नबील फ़ाज़िल जलील मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अकमल रज़ा साहब मरकज़ी, बहुत उम्दा खिताब उन्होंने किया माशाअल्लाह, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना। और भी हमारे कई उलमा के बयानात आपने, हमारे इमाम साहब क़िबला का भी खिताब हुआ, ना तो मनक़बत भी सुनी, आप महजूज़ हुए। आज की ये महफ़िल ईसाले सवाब की महफ़िल है। हमारे मोहतरम जनाब नज़ीर अहमद साहब और इनके जो भाई हैं अकरम भाई और मोहम्मद यामीन साहब, अमीर अहमद साहब, मोहम्मद आरिफ साहब, इन्होंने भाई होने का हक़ अदा किया और अपनी बहन के साथ उस हद तक इन्होंने मोहब्बत को निभाया कि उस हद तक मखसूस लोग ही पहुंचते हैं। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मरहूमा के दरजात को बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। याद रहे, इंसान दुनिया में आया है तो दुनिया से जाना भी है। अभी हज़रत ने जिस तरह आपको समझाया कि ये दुनिया एक ख्वाब की तरह है, जिस तरह आप ख्वाब देखते हैं, बेदार होते हैं, पता लगता है कुछ भी नहीं, वो तो ख्वाब था। हम आए हैं, यहाँ से चले जाएंगे, मगर इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन मौका दिया है अपनी आखिरत को संवारने का। हम चाहें तो अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। फिर अल्लाह ने फजल इतने फरमाए, करम इतने फरमाए, एहसान इतने किए कि उनका शुमार करना भी ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है। हम अल्लाह की अताओं को गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह के एहसानात का शुमार हम कर सकते हैं? क्या कुछ नहीं दिया अल्लाह ने। कुरान सुनाऊं आपको, आप नईम अख्तर साहब के कलाम को सुनकर झूमते हैं, बड़ी अच्छी बात है, झूमना चाहिए। नगलिया आकिल है, बड़े बड़े शायर यहाँ पर आते हैं अपने कलाम सुनाने, आप सबके कलाम सुनकर झूमते हैं, यकीनन झूमना चाहिए। मगर एक बात याद रहे, सबके कलाम सुनकर झूमो, मगर सबसे बेहतर कलाम मेरे परवरदिगार का कलाम है। बेशक बेशक उसके साथ रब के कलाम पर बंदे को और ज़्यादा झूमना चाहिए, क्योंकि जो फसाहत व बलागत मेरे रब के कलाम की है वो किसी के कलाम की, जो तारीफ़ व तौसीफ़ खुदा अपने महबूब की करे वो कोई शायर तो उस अंदाज में नहीं कर सकता ना। तो रब का कलाम सुनना और उस पर झूमना भी बेहद ज़रूरी है। अब आप हजरात ज़रा तैयार हों, अपने आप को तैयार करें, मैं भी अपने आप को तैयार करूं। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को तैयार करते रहेंगे और बात आगे बढ़ती रहेगी। एक मर्तबा आप कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इतने एहसान किए, इतने फजल फरमाए, इतनी नेमतें अता की कि उनका शुमार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, कुरान कहता है गिन ही नहीं सकते, शुमार ही नहीं कर सकते। इतने फजल अल्लाह ने फरमाए, मगर सबसे बड़ा अल्लाह का फजल जानते हो? सबसे बड़ा अल्लाह का फजल ये है कि उसने हम गुनहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमाया है।
ये अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है। हमें इस फजल पर उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए। बाबू आराम से बैठो बेटे, जो डिले स्पीड है ना थोड़ी जल्दी है, लेट कर दीजिए उसको, आराम से आए। डिले स्पीड, डिले रहे ख़त्म मत कीजिएगा, स्पीड उसकी डाउन करें ताकि वो धीरे धीरे आराम से आए। हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं जो सुना रहा हूँ वो बिल्कुल सच्ची बात है, और यकीनन लगता ही, हम सबको लगता नहीं, यकीन है हमारा इस पर, मजबूती से ईमान है कि हुजूर ही सबसे अफजल है, तो आप मेरे साथ शरीक होंगे। नहीं भाई, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या। हुजूर से बड़ी कोई दौलत है? हुजूर से बड़ी कोई दौलत नहीं। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। जो कुछ हमें मिला है ना वो हुजूर के सदक़े में ही मिला है, और जो कुछ मिलेगा हुजूर के सदक़े में ही मिलेगा। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, 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 मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मुस्कुरा कर कहा और क्या। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या। अल्लाह का सबसे बड़ा फजल, सबसे बड़ा एहसान कि उसने अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। हुजूर ने इस उम्मत को तालीमात से सजाया, संवारा, आरास्ता किया। कुफ्र के दलदल में फंसे हुए लोगों को निकाल कर इस्लाम का उजाला उनको अता फरमाया। प्यारा दीन, प्यारा मजहब इस्लाम जो अल्लाह ने हमें दिया,
हुजूर के सदक़े में हमें ये मज़हब मुहज़्ज़ब मिला है। परवरदिगार ने ये प्यारा दीन अता फरमाया। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस दीन मतीन की अज़मतों का ऐलान। सुभान अल्लाह। इस्लाम ये है, इस तरह से आया है इस्लाम, प्यारा मज़हब, सुथरा मज़हब, सच्चा मज़हब। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये प्यारा मज़हब है, अल्लाह का पसंदीदा, अल्लाह का चुना हुआ। दोस्त कोई तोहफा दे तो दोस्त उसको संभाल के रखता है, उसकी हिफाजत करता है। ये मज़हब तो अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है। हर बंदे को चाहिए कि अल्लाह के दिए हुए तोहफ़े की हिफाजत करे, इस तोहफ़े की हिफाजत करें। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ दे, इस महफ़िल को अल्लाह कबूल फ़रमाए, मरहुमा के दर्जात परवरदिगार बुलंद फ़रमाए। दौरान गुफ्तगू जो गलतियाँ हुई अल्लाह मुआफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा